मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव रहें, दुश्मनी, गद्दारी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी, इससे निकलें और सोचें कि तहजीब क्या होती है। यूरोप ने 5 करोड़ बंदा मारा था और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुए थे दूसरी जंग अजीम में। तो हम कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। क्या हम भी यहाँ पर जो 25 करोड़ लोग हैं, हम इनमें से कोई 5 करोड़ मारना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है खूनरेज़ी हो? इस तरह नहीं होगा। हमें तरक्की करनी है तो हमें महज़ब होना होगा, हमें डिसिप्लिन सीखना होगा, हमें तहजीब देना होगी, हमें अपनी तारीख़ को समझना होगा। ना हम अपनी तारीख़ पढ़ते हैं, जू का तारीख़ नहीं पढ़ते, तो इसलिए हम तहजीब से तो वाकिफ़ ही नहीं है। पाकिस्तान में बेसिकली कोई सिंसियर बंदा आया ही नहीं आज तक। 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं कि जो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचता हो। जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है और निकल जाता है। नज़र तो है कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। ये तो चीज़ें आगे बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो अब इंडिया से कंपैरिजन करेंगे, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमसे। ठीक है, वो हमारा नेबर, लेकिन वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। बात करते हैं भारत की, जो भारत मेड इन इंडिया पर बड़ा फोकस करता है। आपने देखा होगा आईफोन्स के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। वो जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर मेड इन इंडिया। क्या वजूहत है इंडिया कितनी आगे प्रोग्रेस करने की और अपने मुल्क को मनवाने की? देखें, वो ये जो मेड इन इंडिया लिखना, ये तो एक फैक्टर उनके पास बहुत प्लस है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है। उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो उसको समझते हैं। आप उनको सिनेमा को देखें, उनके यूट्यूबर्स को देखें, उनके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है एक सोशल मीडिया का और इसके अलावा मार्केटिंग का, आप देखेंगे दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हमें ये समझना होगा कि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, किसी भी मामले में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए वो प्लस 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 हो रहा है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी करेंसी से आप हिसाब लगा लें, हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपये हैं, तो वो प्लस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने चाइना को टारगेट किया। हम तो उनके मुकाबले में नहीं है, हम तो उनको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, ये धरती मेरी है, ये लोग मेरे हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और लेकिन ये मेरा नहीं बनता कि मैं ये समझूं कि इंडिया, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम तरक्की कर सकते हैं। हमें किसी को एग्जाम्पलरी ज़रूर देखना चाहिए, कॉपी करने में बेशक हम ना जाएं, लेकिन हमें इनोवेटिव होना चाहिए, जिद्दत ज़रूर पसंद करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ऑन करना चाहिए, और उसमें हम बहुत माइनस हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप दूसरों को जब तरक्की करते हुए देखते हैं, खासकर भारत मुल्क को देखते हैं, आपका दिल खुश होता है कि चले कोई ना कोई तरक्की करे, चले हम उन्हें कॉपी कर लें। लेकिन आई थिंक सो कि पाकिस्तान में रहते हुए जो कुछ लोग हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान में रहकर अब भारत की तारीफ़ क्यों करते हैं। नहीं, भारत की तारीफ़ देखें, एक इंसानी जो लेबॉर्ट्री है या जो एक इंसानी मुआशरा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। हाँ, हम हैं, क्योंकि हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। हमें कोई यहाँ पे आफत आती है तो हम उनसे फ़ंड्स की तवक्का करते हैं, वो हमें भेजते हैं फ़ंड्स। इसी तरह जो दूसरे अदारे हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनका हिस्सा है ना। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया को हमें देख के ये नहीं करना चाहिए? हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम कहते हैं दुश्मन मुल्क है, क्या करना है उसकी तारीफ़ करके आप पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भारत की तारीफ़ करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, मतलब आप सर्वे करेंगे, आप जानेंगे कि हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं। ये मेंटालिटी है, ये उधर भी पाई जाती है कि वो बुनियाद बनाते हैं कि ये दुश्मन है, ये मुल्क, इनके लोग दुश्मन हैं, इनकी फौज दुश्मन है। ये सारी जो है ना, ये एक, इसको पॉलिटिकल नहीं, ये नेगेटिव अप्रोच है। इसको हमें जो है वो ख़त्म करना है। अपने डायलॉग से, अपनी बातों से इसको हज़्फ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखें, जो मुस्बत है, जो पॉजिटिविटी है, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। हमें रवैयों से सीखना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हम चाइना को स्टडी करते हैं ना, उनके तरक्की का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं, तो हम उसका तो स्टडी करेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है, पाक चीन दोस्ती है। भारत का दुश्मन, उसे क्यों स्टडी करेंगे? वो दुश्मन नहीं है। देखें, दुश्मनी जो है वो कुछ मामलात में होती है। हमारा जो तनाज़ा था कश्मीर वाला, वो तो हम जिनसे तवक्का करते थे इंटरनेशनल वालों से, तो उन्होंने तो नहीं किया उस पर हमें सपोर्ट, और हम खुद भी गनवा बैठे हैं। वो हमारे पास वो कोई राइट नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी एक सच्चाई है कि हमने पहले कश्मीर का कुछ हिस्सा लिया, ठीक है, और फिर जो कश्मीर बचा था उन पे वो काबज़ हो गए, और हम उसको मकबूजा कश्मीर, और वो भी जो जिस सरहद पे हमने कब्जा किया है वो उसको मकबूजा कश्मीर समझते हैं। वो उसको कहते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर है। तो ये दोनों तरफ की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली, और हम समझते हैं कि वो मेरा हिस्सा है, वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। इससे दूर होकर हमें सोचना पड़ेगा। देखें, जो इज्तमाई फ़ायदा है, जो सोसाइटी को फ़ायदा है, वो तब होगा जब हम तजारत करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हमसे बहुत
लोग समझते हैं यहाँ पर कि अगर आप भारत की यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तान की बुराइयां करें। आपको मतलब लगा आपको बुराई कि मैंने कोई बुराई की हो? नहीं नहीं, आपने नहीं की। हम अब तो गरदार वो भी है जो एक मखसूस जमात के बारे में बात करते हैं, वो भी गरदार है। तो ये इन्होंने ना टैग बना के रखे हुए हैं कि किसको गरदार ठहराना है। तो इस मेंटालिटी से बाहर आना है। अगर आप चूँकि मुझे लगता है कि शायद हम ही नहीं चाहते कि हम तरक्की कर जाएं, क्योंकि हम वो मेंटालिटी को मिटाना ही नहीं चाहते जो हमने बड़ी देर से बुनियाद बना के रखी हुई है। उसको हम ख़त्म करेंगे तो हम तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएंगे। हमें वो रवैया स्टडी करनी चाहिए, हमें ठीक लीडरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें उन लोगों की निशानदाही करना पड़ेगी कि जो वाकई ही पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं, जो वाकई पाकिस्तान को तरक्की दिलाना चाहते हैं। और फिर हमें स्टडी करना आना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खुददारी पे बात की, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करना चाहते हैं, वो कौन से लोग थे जो अवाम दोस्त लोग थे, जो हमारी आके हुकूमत बैठे थे, जो सिविलियंस के नुमाइंदा थे, जो शहरियों के नुमाइंदा बंदा था प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सा था जिसने लोगों को फैसिलिटेट किया, लोगों के हक़ में फ़ैसले किए, लोगों के लिए ठीक मामलात बनाए। वो कौन बंदा था? हम ये पहचान नहीं कर पा रहे, हम इसकी निशानदाही नहीं कर पा रहे। हमें ये सोचना होगा कि हम ये निशानदाही करें और फिर इंशाल्लाह हम तरक्की भी कर जाएंगे। देखें, जो बंदा हमारी नुमाइंदगी करता है ना, वो एक महसूस तबके की नुमाइंदगी नहीं करता, वो किसी एक अदारे की नुमाइंदगी नहीं करता, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। और पाकिस्तान में जो बसते लोग हैं, उनके बहुत सारे लोग जो वो बाहर भी बसते हैं, उन्हीं फैमिलियों में से, तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं जब उनको वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं देते, जब ग्रीन पासपोर्ट की लोग जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते और उसको इज़्ज़त नहीं देते, तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। हमें ये सोच में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव रहें, दुश्मनी, गरदारी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी, इससे निकलें और सोचें कि तहजीब क्या होती है। यूरोप ने 5 करोड़ बंदा मारा था और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुए थे दूसरी जंग अज़ीम में। तो हम कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। क्या हम भी यहाँ पर जो 25 करोड़ लोग हैं, हम इनमें से कोई 5 करोड़ मारना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है खून रेज़ी हो? इस तरह नहीं होगा। हमें तरक्की करनी है तो हमें महज़्ज़ब होना होगा, हमें डिसिप्लिन सीखना होगा, हमें तहजीब देना होगी, हमें अपनी तारीख़ को समझना होगा। ना हम अपनी तारीख़ पढ़ते हैं, जू का तारीख़ नहीं पढ़ते, तो इसलिए हम तहजीब से तो वाकिफ़ ही नहीं है। तहजीब नहीं है। तहजीब क्या होती है कि कचरे की बास्केट में गंदगी है, लेकिन उसको ख़त्म करना तहजीब है। और हम सब बहुत सारा कचरा उठा के घूम रहे हैं, उसको उतारना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो इंडिया जिस तरह वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहा है, इस तरह सबसे पहले आपको आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आजकल हर दौर में आप देखते हैं कि आईटी में इन्हांसमेंट हो रही है। इंडिया ने सबसे पहले अपने आईटी को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ थी कि इंडिया ने अपनी प्राइवेटाइजेशन को कम से कम किया। उन्होंने कुछ चीज़ें नेशनलाइज़ की। हमें भी कुछ चीज़ों को नेशनलाइज मुल्क के हाथ में ही रहने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में जाना भी चाहिए। और बाकी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे हमें थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। और कुछ सिस्टम पे हमें करना पड़ेगा। जैसे इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ली। उनके अब 70 साल से डेमोक्रेसी है। हमारे भी सिस्टम में इसी तरह अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, डेमोक्रेसी, इलेक्शन होंगे, आवाम को बोलने का हक दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली बिल्कुल अपनी बात सही की कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को। साथ में देखा जाए तो मेड इन पाकिस्तान हमारी जितनी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमारे पास मेहरान या सुजुकी वगैरह आती है, वो भी इस हद तक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि आप कह सकें कि ट्रस्ट किया जा सके। आपने कभी देखा होगा कि हमारे अपने यूनाइटेड के जो ब्रांड्स थे वो भी सारे के सारे उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसे करने चाहिए। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स यहाँ से कह लें कि बंद होकर दूसरे ममालिकों में इंडस्ट्री लगाना प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल, यही तो मैंने इस तरह कहा कि कोई ना कोई पॉलिसीज़ आपको चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर वही नहीं होगी तो आगे आप किस तरह से मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन्हीं ने 2 सालों के अंदर मेड इन इंडिया को इतना ज़्यादा आगे लेकर वो गया है कि आज देखें हर एक मुल्क के अंदर इंडिया के जो बने हुए आईफोन्स हैं, मैन्युफैक्चर के आईफोन्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जी इसी तरह ये तो देखें, अब हमें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जिस तरह चाइना हमारे साथ है, हमारे साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है। तो अगर हम चाइना को साथ मिला लें तो टेक्नोलॉजी में इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर हम इस तरह पहले कोई देखें, पहले तो इलेक्शन हो, कुछ नज़र तो है कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। ये तो चीज़ें आगे बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो अब इंडिया से कंपैरिजन करेंगे, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमसे। ठीक है, वो हमारा नेबर है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। तो इसमें कोई नहीं, हम भी जा सकते हैं।
बाकी कुछ चीज़ें हैं हम चाइना के साथ मिलाए हैं, जैसे सी पैक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे आगे मूव ऑन होंगे तो डेवलपमेंट इंशाल्लाह आएगी पाकिस्तान में, ऐसा कोई मसला नहीं है। कि एक्चुअली जो वहाँ की पॉलिटिशियंस हैं और हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बड़ी बात यही है। मतलब और- वहाँ पर अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो लोग कहते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा हमें एक किस्म का एक्सट्रीमिस्ट नज़र आता है, लेकिन उसकी एक्सट्रीमिज़म नज़र तो नहीं है। एक्सट्रीमिज़म इस सेंस में नज़र आई है कि उसने अपने मुल्क को मेड इन इंडिया के नाम से इतना फेमस कर दिया है कि आज आप देखें टेस्ला, आईफोन, एप्पल स्टोर्स, हर एक चीज़ आपको भारत में मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही 100% ऐसा ही है। पाकिस्तान में बेसिकली कोई सिंसियर बंदा आया ही नहीं आज तक। 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं कि जो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचता हो। जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है और निकल जाता आप- है। बेसिकली ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये बिज़नेस करने के लिए आते हैं, ना कि ये हमारे लिए आते हैं, आवाम के लिए नहीं आते। ये सिर्फ अपना सोचते हैं और निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया चल रहा है वो तो दुनिया की पहली इकॉनमी बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है 100%। चाइना के बाद अब उसकी बारी है। पहले चाइना था, अब इंडिया की बारी है। तो इंडिया के अंदर देखा जाए, आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पर है? ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं। हमारी इंडस्ट्री टोटली बंद है। अब देखिए हमारी जो टेक्सटाइल थी वो सारी मूव हो गई यहाँ से। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ से मूव हो गई है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको चीज़ें नहीं मिल रही, तो कहाँ से नई इंडस्ट्री आएगी? बेसिक जो है हमारी जो एक्चुअली जो हमारी जो नीड है वो नहीं हमें पूरी हो रही। हमारे पास कहाँ से कोई फैक्ट्री आएगी? हमारे पास जो लोग आते हैं, जो फैक्ट्री लगाने के लिए आती हैं, वो हमारे जो पॉलिटिशियन वो कहते हैं पहले हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, फिर आपको हम फैक्ट्री लगाने देंगे। इंडिया ने तो अपने खेले कॉस्ट इंडिया में कोई चार्जेस नहीं है। वो कह रहे हैं जैसे बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश ने कोई ज़ीरो टैक्स रखा हुआ है। वो कह रहे हैं आप हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, ज़ीरो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में आप दें। बिल्कुल, तो मतलब हमारी- स्ट्रेटजी बिल्डिंग अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें हमसे ही आज़ाद हुआ है ना, हमारे साथ ही था बांग्लादेश, और वो हमसे बेहतरीन इकॉनमी है उसकी, और बहुत ऊपर चला गया। हम फिर 70 साल पे वापस आ गए हैं, ज़ीरो पे आ गए हैं। तो कब तक क्या होगा? पाकिस्तान के पास अपने जितने भी ब्रांड्स थे, लोकल ब्रांड्स थे, वो सारे के सारे तो कह रहे लोग इस्तेमाल करना प्रेफर ही नहीं करते। यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है किसी को। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, आप कहीं से खाना खाने चले जाएं, आपको बंदा जो मिलेगा वो गंदा तरीन मिलेगा। वो उसने ऐसे भी कर रहा होगा, यूँ भी कर रहा होगा। सबसे पहले क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी करता। यहाँ पे कोई बिल्कुल फोकस नहीं है किसी किस्म का भी। कोई बंदा किसी को देखता नहीं है। वो कहता है यार मैंने कौन सा खाना है, किसी और ने खाना है, जाए भाड़ में। वो चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये असल में हमारे शुरू से ही आ रही हैं। मतलब एक भारत की सोच ये है कि मेरा ही ये काम है, मैंने ही खाना है, मैंने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना। एग्जैक्टली वहाँ के लोग हमारे लोगों से बड़े डिफरेंट हैं। बिल्कुल, अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो भी बेहतर हैं, और हर लिहाज से बेहतर हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि जी आप हमें सैंपल भेज दें। पाकिस्तानी वही हमारी जो आदत है, आए बाएँ शाएँ करने लग गया। तो इंडिया में उसने कॉल की, इंडिया में एक सैंपल की वजह से 4 सैंपल भेज दिए बंदे ने, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो बंदा उसके साथ बिज़नेस कर रहा है, बेसिकली पाकिस्तानी है वो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिस पे देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा।